बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, प्रभु की असीम दया से एक बार फिर आप लोगों के साथ विचार साझा करने का अवसर मिल रहा है। गुरु महाराज जी की अद्भुत प्रेरणा है कि जब भी आप लोग प्रभु दरबार में आते हो, गुरु दरबार में आते हो, गुरु दरबार में ज्ञान रत्न, सत्संग रूपी खजाना आप भर भर के अपने झोलियों में लेके जाते हो। भाइयों बहनों, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है। और ये कृपा, ये दया अनावरत हम पे होती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में सदा प्रार्थनारत रहें, प्रार्थना करते रहें। भक्त और भगवान को अगर जोड़ने की कोई कड़ी है तो केवल मात्र प्रभु की प्रार्थना है। और भाइयों बहनों, अगर प्रार्थना ना हो जिंदगी के अंदर तो बिना प्रार्थना के आप ईश्वर तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए भाइयों बहनों, हमेशा प्रार्थनारत रहें कि हम पे ऐसी कृपा, ऐसी दया गुरुदेव हमेशा बरसाते रहें। गुरुदेव की कृपा हम पर यूं ही अनावरत बहती रहे। भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी की कृपा से आपको नियमित सत्संग की प्राप्ति ये होती है। आज भी आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। कुछ विचारों को आज भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, उस पर मंथन जरूर करना है, चिंतन जरूर करना है। आज हम विचार करेंगे कि हमारी जो गुरु के चरणों में विश्वास और श्रद्धा है, प्रभु के चरणों में जो हमारी श्रद्धा और विश्वास है, ये कैसा है? क्या हमारी श्रद्धा कच्ची है? क्या हमारी श्रद्धा में आंख लगी है? या यूं कहे कि श्रद्धा के साथ विश्वास जुड़ा हुआ है? क्योंकि बिना विश्वास के की गई श्रद्धा केवल अंधश्रद्धा हो जाती है। अगर श्रद्धा के आगे आंख ना लगी हो तो वो अंधश्रद्धा कहलाती है। और अंधश्रद्धा आपके पतन का कारण बन सकती है, आपको पतन की ओर ले जा सकती है। इसलिए आवश्यकता है कि हमें अपनी श्रद्धा के आगे विश्वास को जोड़ने की, क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि पार्वती जी जो है श्रद्धा स्वरूप है और भगवान शंकर को विश्वास रूप कहा गया। मां पार्वती को श्रद्धा इसलिए कहा गया कि श्रद्धा, आप देखिए, माता पार्वती के कई जन्म होते हैं और माता पार्वती हर जन्म को लेने के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त करती हैं, फिर दोबारा जन्म होता है। और माता पार्वती जब शंकर को पा जाती हैं, शिव को पा जाती हैं, अनंत शिव को प्राप्त कर लेती हैं, विश्वास को प्राप्त हो जाती हैं, फिर जन्म मरण नहीं। भाइयों बहनों, ठीक इसी प्रकार से अगर हमारी श्रद्धा भी विश्वास को प्राप्त नहीं कर पाई है तो हम भी यूं ही भटकते रह जाएंगे। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम, पुनरूपी जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरण होना होगा और बार बार माता की गर्भ अग्नि में हमको जलना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना अपनी श्रद्धा को विश्वास के साथ जोड़ें।
क्योंकि बिना विश्वास के साथ जुड़े हुए हमारी श्रद्धा अधूरी है। जैसे माता पार्वती शिव के बिना अधूरी है, लेकिन जब वो शिव को पूर्णतः प्राप्त कर जाती है, उस तत्व स्वरूप से जान जाती है, तो कहा जाता है कि बार बार जन्म मरण नहीं होता। कहा जाता है, कहते कि एक बार भगवान शिव ध्यानस्थ थे, ध्यान कर रहे थे, और माता पार्वती कैलाश में उनके साथ निवास करती हैं, गणों के साथ। अचानक नारद जी का आना होता है। नारद जी आते हैं, नारायण नारायण, प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए नारद जी का कैलाश में आगमन होता है। मां पार्वती ने नारद जी को आशीर्वाद दिया। मां ने कुशल मंगल पूछा, नारद जी ने यथास्थिति बताई और कुछ देर तक रुके। और उन्होंने कहा कि मां, मैं तो यहां से गुजर रहा था, अचानक सोचा कि चलो मैं भोलेनाथ से मिलता जाऊं, और मेरे मन में एक प्रश्न है जो भोलेनाथ के से जानना बड़ा जरूरी है, उसका निराकरण बहुत जरूरी है। वो प्रश्न का समाधान अगर भोलेनाथ जी कर देते तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाता। माँ ने कहा, देखो अभी तो ध्यानस्थ है, आप कुछ देर इंतजार कीजिए। प्रभु अगर ध्यान से उठते हैं, जैसे ध्यान से उठेंगे आप अपने प्रश्न को प्रभु के सामने रख दीजिएगा और प्रभु आपका प्रश्नों का निराकरण कर देंगे। तो नारद जी ने उचित समझा और वो आराम से वहां रहे। लेकिन जब समय ज्यादा होता गया, भगवान भोलेनाथ ध्यान से उठे ना। जब विलंब होता देखा तो नारद जी ने कहा कि माता, भोलेनाथ जी कब उठेंगे? मां ने कहा, पार्वती जी ने कहा कि देखो नारद, अब ये तो उनकी इच्छा है, वो कब बैठते हैं कब उठते हैं आप तो जानते ही हैं उनके बारे में, ये मेरे हाथ में तो है नहीं। तो भोलेनाथ जी को उठने का कुछ पता नहीं। तो नारद जी ने कहा कि देखो, अगर जब हमें पता ही नहीं है कि भोलेनाथ जी उठेंगे कब, तो हम कब तक इंतजार करेंगे? पार्वती जी ने कहा कि प्रश्न का समाधान चाहिए तो आपको इंतजार करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि अच्छा क्यों ना, आप भी तो मां भगवान भोलेनाथ के साथ रहती हैं, हो सकता है कि आपके पास ही प्रश्नों के समाधान हो। आप उनकी अर्धांगिनी हैं, आप उनके वाम भाग में निवास करती हैं, उनके साथ आप रहती हैं, शिव की शक्ति हैं, और हो सकता है कि प्रश्न का उत्तर आपके पास ही हो, क्योंकि आप तो साथ ही रहती हैं, तो आपके पास तो उसका उत्तर होना चाहिए। नारद जी ने जब इस प्रकार से कहा तो माता पार्वती ने सोचा कि हो सकता है कि आपके कोई प्रश्न ऐसा हो जो मैं उसको हल कर सकती हूं, तो आप अपना प्रश्न बताइए, अगर मेरे बस की होगी तो मैं जरूर उसको हल कर दूंगी। तूने कहा कि अगर नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं है, जब भोलेनाथ जी उठेंगे, नारद जी ने कहा तो पार्वती जी से कहा कि आप अगर नहीं भी प्रश्न का उत्तर दे पाई तो कोई बात नहीं है, आप जब भोलेनाथ जी उठेंगे तो उनसे दोबारा पूछ लीजिएगा, और फिर मैं जब दोबारा आऊंगा तो मुझे बता दीजिएगा। पार्वती जी ने कहा ठीक है, ये भी बात सही है, प्रश्न पूछो, शंका क्या है पूछो। नारद जी ने कहा कि मैं ये जानना चाहता था कि प्रभु को आप देखते हैं, आपके साथ रहते हैं, और भगवान के गले में इतने नरमुंड डले हुए हैं, नरमुंड की मालाएं डली हुई, ये आखिर नरमुंड है किसके? मां, आप उनके साथ रहती हैं, आप उनके अर्धांगिनी हैं, शिव की शक्ति हैं, आपको तो पता होगा कि वो आपके साथ दिन रात रहते हैं, आपको तो पता होगा कि वो नरमुंड किसके हैं। मां पार्वती जी सोचने लगी, विचार करने लगी।
भाई ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। नारद जी ने कहा आपको तो पता होगा। मां पार्वती ने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता, भगवान को ही पता है। नारद जी कहने लगे माता से कि मां आप तो साथ रहती हैं, आपको तो पता होना बड़ा जरूरी है, आपको ही पता नहीं। भैया आखिर किसके नरमुंड है जो गले में धारण हार की तरह धारण करके रखे हुए हैं और एक विचित्र सा रूप बना करके भगवान रहते हैं, ऐसा क्यों है? क्यों भगवान नरमुंड की माला धारण करते हैं आखिर, और मुंड है किसके? मां पार्वती ने कहा कि ठीक है अब मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ये जरूर भगवान से उठेंगे तो मैं जरूर पूछूंगी। नारद जी ने कहा ठीक है माता। नारायण नारायण प्रणाम किया, माता के चरणों का वंदन किया, भोलेनाथ का स्मरण किया और नारद जी अपनी अगली यात्रा पे निकल गया। मां, अब प्रश्न नारद जी का था, लेकिन अब यह प्रश्न रोपित हो चुका है मां पार्वती के अंक में। अब माता पार्वती के दिलो दिमाग में यह प्रश्न छाया हुआ, अब सोच रही है कि ये नरमुंड है किसके भाई। अब भाइयों बहनों इस पे थोड़ा विचार करना है। नारद जी ने यह प्रश्न पूछा, क्यों पूछा? नारद जी सब चीजें जानते हैं, लेकिन किसी के भीतर जिज्ञासा पैदा करना बहुत जरूरी है। अगर जब तक आपके घट के भीतर श्रद्धा जिज्ञासा ना पैदा हो तो आप उस चीज के बारे में जानने के लिए इच्छुक नहीं होंगे। और आज भगवान नारद पे कृपा हुई, नारद के मन में भगवान ने ऐसा विचार डाला और वो जिज्ञासा को लेके आज भोलेनाथ जी के पास आए। लेकिन वो जिज्ञासा नारद की तो थी, लेकिन अब माता पार्वती जी में वो ट्रांसफर हो गई, उसमें स्थापित हो गई। माता पार्वती मन ही मन विचलित हो रही है, सोचने पे मजबूर हो रही है कि आखिर ये है क्या, किसके नरमुंड है। प्रश्न नारद जी का है, लेकिन अब ये प्रश्न माता पार्वती के जहन को खा रहा है। अब माता पार्वती जी के अंतर में चल रहा है, अब वो विचार चिंतन चल रहा है बार, किसका है, किसका है, कौन है, क्यों पहने हैं, अब तमाम प्रश्न उनके अंदर। भाइयों बहनों, ये नारद मतलब प्रकाश को देने वाला, रोशनी को देने वाला। कई लोग कहते हैं कि नारद चुगली जो करता है उसको नारद लोग कह देते, नहीं, गलत व्याख्या है। नारद का मतलब जो प्रकाश को देने वाला है, जो रोशनी को देने वाला है, जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, उसे नारद कहते हैं। नारद का मतलब चुगली नहीं होता है, नारद का मतलब निंदा करने वाला नहीं होता, चुगली भड़काने वाला नहीं होता। नारद का मतलब सही दिशा देने वाला। आज नारद जी ने प्रश्न पूछा, लेकिन वो प्रश्न ऐसा था जिसमें माता की ही जिज्ञासा तीव्र हो गई, आखिर यह है क्या। तो संतों का काम अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा मनुष्य जाति के अंदर परमात्मा के प्रति जिज्ञासा पैदा करना है। संतों का ये रहा है, संतों की ऐसी समझ, संतों के ऐसा आचरण रहा है कि वो अपने आचरण के द्वारा हर मानव जाति के भीतर एक उत्साह पैदा करते हैं, जागृति लाते हैं, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं कौन हूं, भाई तुम कौन हो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आकार क्या है, निराकार क्या है, ओंकार क्या है, समाधि क्या है, तुर्यावस्था क्या है। तमाम प्रकार के प्रश्न संतों के माध्यम से जब शास्त्रार्थ होते हैं, या फिर पुराने जमाने में शास्त्रार्थ होते थे, तो इन तमाम चीजों को निकाला जाता था। ये तमाम बातें उनके अंदर से निकलती थी और लोग उस शास्त्रार्थ को सुनते थे, और शास्त्रार्थ को सुन करके आप अपने मन के भीतर भी वो जिज्ञासा उनके पैदा होती थी कि बाकी ये है क्या। और कहीं कोई सच्चा जिज्ञासु निकल आए, कहीं जिज्ञासा को एक दिशा अगर मिल गई, सही स्वरूप अगर उसको मिल गया, और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसीलिए संतों ने
इसलिए शास्त्रों में शास्त्रार्थ करने की परंपरा थी पुराने जमानों में। लेकिन समय बदला, शास्त्रों की उतनी महिमा मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में कोई जानता है या शास्त्रार्थ कोई करता है। लेकिन हमारा जो विषय चल रहा था कि माता के अंदर जिज्ञासा पैदा कर दी नारद जी ने, तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि प्रभु की कृपा से ज्ञान के द्वारा और संतों ने अपनी समझ के द्वारा, नारद जी यहां संत के स्वरूप में हैं, जो माता पार्वती के अंदर जिज्ञासा पैदा करते हैं। संतों का काम जिज्ञासा पैदा करना है। जो मनुष्य अपने लक्ष्य से भटका हुआ है, जिसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस कारण से मैंने जन्म लिया है, किस कारण से मैं इस धरती धरा पे आया हूं, क्या कारण है, किस कारण से हमें परमात्मा ने यहां भेजा है, तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, के कारण तुम भरमत डोलो तन तज कहां बसेरा। कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां तुम्हारा निज स्थान है, तन को तजने के बाद कहां जाओगे कौन। ये तमाम प्रश्न संतों ने अपने प्रश्नों को अपने भजनों के माध्यम से पब्लिक के सामने, जनता जनार्दन के सामने रखा। क्यों रखा? ये तो स्वयं वो जानते हैं कि मैं कौन हूं। कबीरदास जी जैसे महापुरुष अगर ये सोचें कि मैं कौन हूं, तो ये बड़ी हास्यास्पद वाली बात हो जाएगी। उन्हें तो पता है, लेकिन वो प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि वो प्रश्न अब पब्लिक का हो जाए, जनता का हो जाए, जनता के मन में, श्रद्धालुओं के मन में ये प्रश्न हो जाए कि मैं कौन हूं। अगर आपके मन के अंदर ये जिज्ञासा हो जाए कि मैं कौन हूं, तो आप निसंदेह उस प्रश्न का समाधान चाहेंगे, उसका उत्तर चाहेंगे। और कहीं आपको उसका सही उत्तर मिल गया तो आपके जीवन का अद्भुत परिवर्तन आपके सामने होगा, अद्भुत परिवर्तन। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। इसलिए संतों ने बार बार ऐसे प्रश्न, ऐसे विचार पब्लिक के सामने, जनता के सामने, श्रद्धालुओं के समक्ष रखे, ताकि श्रद्धालुओं की मन के अंदर जिज्ञासा ईश्वर के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति हो। आज नारद जी ने प्रश्न पूछा, लेकिन अब ये जिज्ञासा मां पार्वती की हो गई कि कौन हूं, ये किसके नरमुंड है। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ है और ये नरमुंड है किसके हैं, मन में सोच रही हैं। अब इंतजार कर रही हैं भोलेनाथ जी कब उठेंगे, भोलेनाथ जी कब उठेंगे। अब उनका काम में मन नहीं लग रहा है, काम में मन नहीं लग रहा। अब मन लग रहा है, बार बार मन उसी में जा रहा है कि प्रश्न ये है क्या भाई, ये किसके नरमुंड है, भगवान किसके धारण करके रखे हैं नरमुंड। और कहते हैं कि वो समय आया, भगवान भोलेनाथ ध्यान से उठे। उठने के बाद जैसे माता पार्वती से भेंट मुलाकात होती है, माँ पार्वती ने कहा कि मुझे एक प्रश्न पूछना है। अब ये नहीं पूछा, ये नहीं बताया कि नारद का प्रश्न है, नारद ने पूछा। अब खुद ही, अब क्योंकि अब प्रश्न नारद का नहीं रह गया, अब ये प्रश्न स्वयं उनका हो गया। संत का काम ये है। संत कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करो। क्यों? आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करते हैं, आपके अंदर तमाम विचार ऐसे जन्म लेते हैं जिससे संतों के माध्यम से कि आप ईश्वर तक पहुंच जाएं, ईश्वर की प्राप्ति आप कर लें, ईश्वर के पास आप पहुंच जाएं। इसलिए वो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के विचार रखते हैं। उनका अगर यही उद्देश्य होता है कि आप ईश्वर तक पहुंचे। और आज माता पार्वती के मन में प्रश्न अब नारद का था, लेकिन वो कहती अब मेरा प्रश्न है कि बताओ, मैं एक बात पूछना चाहती हूं, मैं जानना बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा भाई धीरज तो धरो, आराम से पूछ लेना, मैं आपके पास ही हूं। पार्वती जी ने कहा कि नहीं, मुझे बताओ कि मेरे प्रश्न का समाधान दोगे कि नहीं दोगे। भोलेनाथ जी ने कहा कि बिल्कुल देंगे। मां पार्वती ने को
कहने लगे भोलेनाथ जी कि ठीक है, वो प्रश्न बताओ क्या है, बिना आपके समाधान का वो आपके मन में बेचैनी जाएगी नहीं आपके। माँ पार्वती ने कहा कि अच्छा, मुझे एक बात जाननी है कि ये जो आप नरमुंड माला धारण कर रखे हैं, ये जो नर के मुंडों की माला आपने अपने गले में पहन रखी, ये किसकी है? भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, नारद आया था क्या? नारद आया था। पार्वती जी कहती कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि सच बताओ, नारद आया था क्या? क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके नहीं है, ये नारद जैसे भक्त ही पूछ सकते हैं। और उन्होंने बिना मेरी कृपा से उनके मन में ये प्रश्न नहीं आया है, लेकिन अब ये प्रश्न उनका जरूर था, लेकिन अब वो तो चले गए। अब ये प्रश्न आपका हो गया है, और ये प्रश्न आपका नहीं है, ये आपके अंदर इच्छा परमात्मा की कृपा के द्वारा प्रकट हुई है। भगवान ने कहा कि ठीक है, पहले ये बताओ नारद। माता पार्वती ने कहा कि हाँ प्रभु, नारद आया था और ये प्रश्न पूछा था, लेकिन प्रश्न उसका था, लेकिन अब ये प्रश्न मेरा है, मैं जानना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कि देखिए, ये जो नरमुंड है किसी और के नहीं है, ये मेरे, ये आपके हैं। आपकी बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है शरीर का, और जितने बार आप जन्मे उतने बार के आपकी ये नरमुंड में अपने धारण करके रखता हूं। मां पार्वती के अंदर बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ कि मेरा नरमुंड। आज तक पतिव्रता स्त्री देखी थी, आज पत्नी व्रता पुरुष पहली बार उनके आंखों के सामने थे। उनकी आंखों में अद्भुत प्रेम था, और माता पार्वती जी कहने लगे कि प्रभु, अगर ये नरमुंड है मेरे और आपने धारण कर रखे हैं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आपके नरमुंड अपने गले में धारण करूं, हार बना के। तो भगवान मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। तो मां ने पूछा कि आपके नरमुंड कहां है? भगवान हंसे और कहने लगे कि मेरे नरमुंड नहीं है। और देखिए चर्चा किधर जा रही है, धीरे धीरे ये प्रश्न कहां पहुंचाएगा माता पार्वती को। पार्वती जी ने पूछा कि नरमुंड किसके, पता चल गया कि उन्हीं के हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि आपके कहां हैं? तो माता पार्वती ने जब पूछा कि आपके नरमुंड कहां है, वो मुझे दीजिए, मैं उनको धारण करूंगी। भगवान ने कहा कि मेरे नरमुंड नहीं है। पार्वती जी ने कहा कि भाई कैसी बात है, जब मेरे इतने नरमुंड है कि उनका हार बन जाए, तो आपके भी तो होने चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरे नहीं है। मां पार्वती ने पूछा कि आपके क्यों नहीं है? अब देखिए प्रश्न एक था, अभी कहां कितने प्रश्न खड़े होंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं जन्मता और मरता नहीं हूं। मां पार्वती ने कहा कि ये कैसे संभव है? जब मैं जन्मती हूं, मैं मरता हूं, मैं मरती हूं, तो आपका भी जन्म और मरण होता होगा, तो आपके भी नरमुंड होंगे। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा जन्म मरण नहीं होता, मैं अविनाशी हूं, अटल हूं, अचल हूं, मैं वो परम तत्व हूं, और मैं जन्म मरण से परे हूं। तो माता पार्वती कहने लगी कि ये तो बड़ा अन्याय है कि मैं बार बार जन्मूं, बार बार मरूं, और आप अविनाशी तत्व बने रहें, ये तो ठीक नहीं है। चर्चा देखिए किस तरफ निकलेगी, अभी चर्चा कहां जाएगी। तो भगवान उनको कहने लगी पार्वती जी की अच्छा, आप अविनाशी हैं और मैं बार बार जन्मती मरती हूं, तो मुझे भी अविनाशी बनाइए। भगवान ने कहा कि अब आपके मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि अटल अचल अविनाशी बनने की, परम तत्व को प्राप्त करने के लिए अब आपका, जहां नारद जी
आपको ले जाना चाहते थे, आप बिल्कुल उसी प्रश्न पे आ चुके हैं। अब ये इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएगी, इसके लिए आपको बड़े एकांत की और धैर्य से श्रद्धावान बन करके एकाग्रता से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप इस तत्व को समझ पाएंगे। और कहते कि पार्वती, अब आपके मन के अंदर जो जिज्ञासा पैदा हुई है, ये इसको अब पूर्ण रूप देने का वो समय आ चुका है। अब इसको विश्वास के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। अब आप मेरे साथ चलिए। और भगवान भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी को लेके जाते हैं और उनके भीतर तमाम वार्तालाप होता है, दोनों के भीतर। एक प्रश्न, नरमुंड किसके थे? अब ये प्रश्न का एक जखीरा, प्रश्न का एक गुच्छा, अब एक एक करके प्रश्न सामने आ रहे हैं, उसका उत्तर भगवान भोलेनाथ जी दे रहे हैं। पार्वती जी ने पूछा कि मैं अविनाशी कैसे बनूं? भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं बनोगी, पहले आपको किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा, और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद उसकी कठिन साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, और अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलय कर देना पड़ेगा साधना के द्वारा, तब आप अविनाशी बन पाएंगे। बोले गुरु की क्या आवश्यकता है? तो फिर वहाँ गुरु की महिमा चल पड़ती है। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु साक्षात महेश होते हैं, शिव होते हैं। और इतना नहीं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म भी हुआ करते हैं, साक्षात ईश्वर का वास होता, ईश्वर हुआ करते हैं। माँ पार्वती की तमाम चर्चाएं होती हैं और माता पार्वती के भीतर ये जिज्ञासा उछल रही है कि आगे क्या है, इसके आगे क्या है, इसके कैसे प्राप्त किया जाए। भाइयों बहनों, नारद जी का काम ये, संतों का काम ये, और शिव जी आज माता पार्वती को उनके मूल निवास स्थान माने आत्मा का मूल परमात्मा, उनकी तरफ उसको लेते हुए जा रहे, एक एक सीढ़ी उनको ऊपर चढ़ाते जा रहे हैं। गुरु का ज्ञान मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा, वो परम प्रकाश घट के भीतर प्रकट होगा, जिसके बारे में कहा उग्रहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूजहि राम चरित मणि मानिक कुपत प्रकट जो जह खानिक। कि भाइयों बहनों, कि उग्रहि, ये जब नेत्र खुलेगा, माँ पार्वती को आज शिव जी समझा रहे हैं कि पार्वती जब तक ये नेत्र नहीं खुलती, तीसरी आंख नहीं खुलती, उग्रहि विमल, ये जब विमल विलोचन आपका खुलेगा, उग्रहि विमल विलोचन ही कि ये नेत्र, ये हृदय की ही की आंख जब तक नहीं खुलती है, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, और आपके भीतर का प्रकाश, आपके घट के भीतर का जो अंधेरा है उस प्रकाश के द्वारा समाप्त हो जाएगा। मिटहि दोष, दोष आपके मिट जाएंगे, दुख भव रजनी के, अंधकार खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा? सूजहि राम चरित मणि मानिक। गोस्वामी जी कहते हैं तब राम का चरित्र मन के भीतर समझ में आएगा, सूजहि समझ में आएगा राम का चरित्र मणि मानिक। और कब? गुप्त प्रकट जो जह खानी, जो गुप्त चीजें हैं, जो गुप्त रहस्य हैं, ये तभी खुल सकते हैं जब आपका ये 10वां द्वार, ये दिव्य दृष्टि, ये तीसरी आंख जो भगवान भोलेनाथ के माथे पे है, ये आंख हर एक जीव के पास होती है, लेकिन बंद होती है। इसकी चाबी, इस आंख का इसे ताला लगा दिया गया। गुरुवाणी कहते हैं जिसका ग्रह दिन दिया ताला कुंजी गुरु सौंपाई, और ये जो ताला लगा के इसकी कुंजी गुरु को सौंप दी गई। अनेक उपाय करे नहीं खुले बिन सतगुरु शरणाई। गुरुवाणी कहती कि बिना सतगुरु की शरण में गए ये ताला, ये चाबी, बिना उसके गुरु की चाबी लगाए ये ताला खुलेगा नहीं। चाहे सर जितना मर्जी पटक लो, जहां मर्जी तीर्थों पे जाके सिर धुनक लो, पीट लो सर को,
कहते वज्र कपाट नहीं खुलीजे, सतगुरु शब्द खुलीजे जी। कि जब सतगुरु का शब्द, सतगुरु की कृपा होगी, तब ये जो नेत्र है, ये तीसरी आंख है, इसे तरह तरह से यहाँ सजाया जाता है। कई जगह त्रिपुंड लगाते हैं, कई तिलक लगाते हैं, कई चावल का एक दाना लगाते हैं। तो ये आंख का प्रतीक है। यहाँ पीछे एक आंख होती है, जैसे ये आंख बाहर खुलती है, वो आंख अंदर की ओर खुलती है। जब आंख खुलती है तो हम उस अविनाशी तत्व की ओर बढ़ चलते हैं, फिर हमारे दोष खत्म होते हैं। आज माता पार्वती जी को यही ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा भगवान अमरनाथ की गुफा में देने जा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा। अभी ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान का मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार, उस तत्व का दर्शन घट के भीतर दिव्य दृष्टि के द्वारा, इन आंखों के द्वारा नहीं। बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। उस अवस्था के बारे में बताया गया, उस ब्रह्म ज्ञान के बारे में, जहां कहते भगवान के मंदिर को आप कैसे चल के जाओगे? पैदल ही चल के जाओगे। लेकिन वो कहते परमात्मा कहाँ? बिन पद चले सुने बिन काना, उसकी आवाजों को बिना कानों से सुना जाता है। बिन कर कर्म करे विधि नाना, भगवान की आप पूजा अर्चना करते तो हाथों से करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा वो कहते बिन कर कर्म, बिना हाथों से भगवान की पूजा होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं ऐसा भगवान का स्थान है, वो परम तत्व का स्थान है। आज भगवान शिव माता पार्वती को उस परम स्थान की ओर, जो उनके घट के भीतर है, भगवान शिव उसको परम तत्व की ओर लेके जा रहे हैं। ये अमरनाथ की गुफा है। अनेक तरह की कथा प्रचलित है अमरनाथ जी के विषय में, कि अमरनाथ में ये कथा, भाइयों बहनों, कथा कोई और नहीं थी, ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भगवान ने वहां दिया था। और आप जानते हैं जब ज्ञान मिलता है तो चारों तरफ से पैक हो जाता है, चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, और घट के भीतर उस परम प्रकाश को प्रकट कर दिया जाता है। जो ब्रह्म ज्ञानी साधक है वो इस बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन जिन्हें पता नहीं है तो वो भ्रमित रहते हैं कि पता नहीं, वहां कई लोग इस प्रकार से कि अमरनाथ की गुफा में, हाँ, वहां एकांत में ले गए और वहां जाके उनको ध्यानस्थ कर दिया। वो ध्यान की विधि, अक्सर हम कहते हैं ना, परमात्मा को प्राप्त करने की विधि क्या है? आरती में रोज गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, कि तुम एक हो, अगोचर हो, सबके प्राणों के पति हो। आगे कहते हैं किस विधि मिलूं तुमको मैं कुमति, कि मेरी मति कुमति है, मैं किस विधि के द्वारा आपको प्राप्त करूं? वो कौन विधि है, कौन टेक्निक है? एक विधि आप बाहर अपनाए हुए, आरती का थाल लेकर के सजा करके आप आरती कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि हमें वो विधि दीजिए जिस विधि के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो, है ना? आज भगवान ने वो विधि, वो टेक्निक उनको दे दिया, वो तरीका उनको दे दिया, और आज माता पार्वती अपने सनातन पुरातन परम तत्व स्वरूप को जान गई कि मैं कौन हूं। और जब माता पार्वती जान गई अपने आप को, कहते कि उसके बाद माता पार्वती का जन्म मरण नहीं हुआ, वो अविनाशी तत्व में विलीन हो गई, एक हो गए, शिव शक्ति एक हो गए। इसलिए श्रद्धा आज विश्वास को प्राप्त कर गई, और जब श्रद्धा विश्वास को प्राप्त कर जाती है तो फिर श्रद्धा जैसे पार्वती शिव की हो गई, वैसे ही श्रद्धा जब विश्वास को प्राप्त कर जाती है तो वो श्रद्धा नहीं रह जाती, वो परम तत्व के साथ, एक ईश्वर के साथ मिल जाती है, एकात्मता परमात्मा के साथ इकमिक हो जाती है। इसलिए श्रद्धा का विश्वास के साथ जुड़ना बड़ा अनिवार्य है।
इसलिए भाइयों बहनों, श्रद्धा के आगे आंख लगना बड़ी जरूरी है। अगर श्रद्धा के आगे आंख नहीं है तो आपकी अंधश्रद्धा माने अंधी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन उस श्रद्धा को मुकाम हासिल नहीं होगा, उस श्रद्धा को मंजिल प्राप्त नहीं होगी। अगर श्रद्धा को मंजिल प्राप्त करना है, श्रद्धा के द्वारा ईश्वर तक पहुंचना है, तो श्रद्धा के आगे आंख, वो दिव्य दृष्टि का होना जरूरी है। और जब इसीलिए गुरबानी में कहा, जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक न पतिजू गुरु की बैनी, कि मैं जब तक अपने आंखों से नहीं देख लेता तब तक हम किसी की बात पे भरोसा नहीं कर सकते। जे पुरख नदर न आवही तिसका क्या कर कहिया जाई, बलिहारी गुर आपने जिन हृदय दिखता दिखाई, कि जो परमात्मा अटल अचल अविनाशी कहा जाता है, अगर वो दिखता नहीं है, उसे देखा नहीं जा सकता है, तो उसका क्या कहोगे आप? उसके बारे में आप क्या बताओगे? किसको आप समझाओगे? किसका क्या कर कहिया जाई, बलिहारी गुरु आपने जिन हृदय दिखता दिखाई। मैं उस गुरु के बलिहार जाता हूँ जिसने मुझे हृदय में दिखा दिया कि परमात्मा मेरे घट के भीतर बैठा हुआ है, और उसका साक्षात्कार उसने करवा दिया। भाइयों बहनों, ये गुरु की शक्ति है। ये आज भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी के साथ किया। आज उनके घट के भीतर बैठे उस परम तत्व के साथ उसका दर्शन, उनको दर्शन करवा दिया। और यही गुरु की पहचान भी है, यही गुरु का काम है, संत का काम यही है। आज वो चार चीजों की अनुभूति आज प्रभु श्री भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी के घट के भीतर करवा दी, है ना। इसीलिए हमें समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है कि हम उस परमात्मा को प्राप्त करें, गुरु के द्वारा उस ईश्वर को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल सार्थक करें। इसीलिए हमें एक ऐसे संत सतगुरु की आवश्यकता है जो हमारे घट के भीतर भी, जो उपरोक्त मैंने बताया कि गुरबानी के अंदर कहा कि हृदय में दिखा देता है, और उस परमात्मा के तत्व स्वरूप का दर्शन जो घट के भीतर, और यही भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अमरनाथ जी की गुफा में किया। और तब से वो अमरनाथ एक भव्य और दिव्य तीर्थ बन गया, जहां हजारों लोग, लाखों लोग हर साल प्रभु के उस अनुपम दिव्य लीला के जो स्थली थी, उस स्थली के दर्शन करने, भगवान के उस पावन स्थान के दर्शन करने लोग जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं। वास्तविकता वो ईश्वर के दर्शनों का जो वहां बहुत सुंदर एक घटना घटी, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, जिसके कारण वो जगह पूजनीय बन गई, इसकी ओर इशारा करता है, इससे ज्यादा नहीं कुछ। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी श्रद्धा को विश्वास के साथ जोड़ लें। और विश्वास के साथ कैसे जोड़ेंगे? हमें एक ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष की आवश्यकता है जो हमारे घट के भीतर उस परम तत्व का दर्शन करवाए, और उस परम तत्व का दर्शन करवाने के बाद हमारे हृदय में उस ईश्वर का दर्शन, साक्षात्कार जब हो जाएगा, हम उस ईश्वर की ओर बढ़ चलेंगे, ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाएंगे। भाइयों बहनों, यही श्रद्धा को विश्वास के साथ जोड़ना है। जब आपकी कच्ची श्रद्धा विश्वास को प्राप्त कर जाती है तो पार्वती जी का दोबारा जन्म मरण नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से माता पार्वती जिस प्रकार से दोबारा जन्म मरण नहीं होता है, दोबारा जन्म मरण नहीं होता, जब श्रद्धा विश्वास को प्राप्त कर जाती है, बार बार जन्म मरण का समस्या समाधान हो जाता है। पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरण का काम ही खत्म हो जाता है। भाइयों बहनों, आवागमन ही खत्म हो जाता है। ये कब होता है? जब आपकी श्रद्धा विश्वास को प्राप्त कर जाती है। इसलिए संतों ने कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, कि भवानी शंकर को श्रद्धा और विश्वास का रूप कहा गया। भवानी को श्रद्धा कहा गया और शंकर को विश्वास कहा जाता है। जब श्रद्धा
और विश्वास एक हो जाते हैं, तब जन्म मरण का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। जन्म मरण की समस्या समाधान हो जाती है। ये तभी हो पाती है जब आपकी श्रद्धा विश्वास को, ये कब होगा? जब आप देख लेते हैं जो जन एक ना जाने, जब तक एक को जानते नहीं हैं, एक को पहचान नहीं लेते हैं, एक को देख नहीं लेते हैं, तब तक आपकी श्रद्धा विश्वास को प्राप्त नहीं कर पाती है। इसलिए भाइयों बहनों, अब हमें उस श्रद्धा को विश्वास के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। श्रद्धा को परमात्मा के साथ जोड़ने की आवश्यकता पड़ जाती है, ईश्वर के साथ जोड़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। और श्रद्धा कैसी? जिसके साथ विश्वास हो। कहा जाता ना, माता पिता के ऊपर बच्चे अंधे विश्वास करते हैं। छोटा बच्चा होता है, अपने माँ पे, अपने पिता पे अंधी श्रद्धा करता है कि नहीं करता? वैसी श्रद्धा जब हमारी परमात्मा के प्रति हो जाती है, जब हम उसको देख लेते हैं, जब हमारी श्रद्धा ऐसी हो जाती है अटल, तब हम अविनाशी तत्व को प्राप्त कर जाते हैं, है ना? कहोगे कि भाई ये कैसी श्रद्धा, ये कैसे प्राप्त करें? भाइयों बहनों, ये श्रद्धा आपकी विश्वास को तब प्राप्त करेगी, पहले आपको अपने जीवन में ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष चाहिए, सतगुरु चाहिए। और जब सतगुरु आपको घट के भीतर दिखा दें, उस परमात्मा का साक्षात्कार करवा दे, तब आपका उन पे विश्वास, जैसे एक रोगी का डॉक्टर पे विश्वास होता है, एक मरीज का डॉक्टर के साथ कैसा विश्वास होता है? वो इंजेक्शन भर के ला रहा है डॉक्टर, और पता नहीं किस चीज का इंजेक्शन है ना? और जहरी भर के ला रहा, लगा दिया आपके अंदर, आप मर जाए कुछ समय में। लेकिन आप विश्वास करते हैं ना, और जब विश्वास करते हैं तो डॉक्टर दवाई देता है, सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, और आप ठीक हो जाते हैं, है ना? तो ऐसा हमें भी विश्वास, जैसे मरीज डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, रोगी वैद्य पे करते हैं, ऐसे हमें भी विश्वास करना पड़ेगा अपने गुरु पे, जब हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और जब ज्ञान को प्राप्त कर लेते, ज्ञान की पहचान दी गई है, संत की पहचान दी गई है, उस पहचान, उस कसौटी को आप ले लीजिए। भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हैं कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कौन से गुरु को मेरा नमस्कार है? जो अखंड है, मंडलाकार है, चर अचर में समाया है, और जो उसका दर्शन, मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है गुरु गीता के अंदर, कि जो अखंड है, मंडलाकार है, चर अचर में समाया है, व्याप्तम येन चराचरम, और आगे लिखा तद पदम, तद क्षण, जिस समय वो दीक्षा दे, दर्शितम येन, जो उसका दर्शन करवाए, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है जो उसका दर्शन तत्क्षण करवा दे। ऐसा नहीं बाद में कर लेंगे, 10 साल बाद हो जाएगा, 20 साल बाद हो जाएगा, नहीं नहीं भाइयों, ये गलत बात है। गुरु का कार्य आपको तुरंत दर्शन करवाना है। जिस समय वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दे, तो आपके घट के भीतर उस परम तत्व का, उस प्रकाश का दर्शन, उस ईश्वरी स्वरूप का दर्शन घट के भीतर हो, उस अनहद नाद का सुनाई देना अनिवार्य है। उस श्वासों के अंदर जो प्रभु का नाम आदि स्पंदन चल रहा है, उसको प्रकट कर दे। और अमृत रस जो घट माही अमृत भरपूर है, मनमुखा स्वाद ना पाया, वो अमृत जो हमारे घट के भीतर टपक रहा है, गुरु उसको पिला देता है। ये 4 चीजों की जो अनुभूति है, दीक्षा के समय गुरु करवाता है, उसे सतगुरु कहते हैं, उसे सच्चा संत कहते हैं, उसे महापुरुष कहा गया, उसे सच्चा हितैषी कहा गया। जब ये प्रक्रिया आपके साथ हो जाए, जो आपकी श्रद्धा थी अब विश्वास में बदल जानी चाहिए कि नहीं, ये मेरी नैया को पार ले जाएगा। सावरिया ले चल परली पार, ये सतगुरु रूपी सावरिया अब मेरी नैया को पार ले जाएगा। अब सौंप दिया सब भार, प्रभु तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथों में। अब हमने अपनी डोर छोड़ दी, किसके हाथ पे? सतगुरु के। सतगुरु माने
गुरु शंकर रूपी नाम, गुरु ही शंकर का रूप होता है। अगर आपकी श्रद्धा पार्वती है तो गुरु शंकर है, तो शंकर के रूप में आपको उन पे विश्वास करना पड़ेगा। और जब विश्वास कर लेंगे तो फिर आपका आवागमन, पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम वाला जो सिस्टम है, जो चला आ रहा है कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, ये लीला समाप्त हो जाएगी। 84 लाख योनियों का झमेला खत्म। जब आपकी, इसलिए कहा के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिन साहिब। सतगुरु के बिना वो कौन खोलेगा कपट कवड़िया? वो दरवाजा जब खुल जाता है, अपने मन की बड़ी कुल बनती है। अपने मन से तो बड़े कुलवान बन जाते हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने मुंह मियाँ मिठू तो सब कुछ बनते हैं। लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलते हैं, जब सतगुरु की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक ईश्वर का साक्षात्कार गुरु के द्वारा घट के भीतर उस दिव्य दृष्टि का उन्मिलन नहीं होता है, तब तक आपकी श्रद्धा विश्वास को प्राप्त नहीं करती है, तब तक आप विश्वास को प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपनी श्रद्धा को विश्वास के साथ जोड़ें, लेकिन तब ये हो पाएगा जब ऐसे संत सदगुरु मिल जाएंगे, ऐसे पूर्ण ब्रह्म शंकर रूपी हमें गुरु मिलेंगे, तब हमारी श्रद्धा विश्वास को प्राप्त करती है। अन्यथा नहीं तो बार बार आवागमन का ही चक्र चलता रहेगा। इसलिए जब हमारी श्रद्धा विश्वास को प्राप्त कर जाती है, फिर हमारी स्थिति मीराबाई जैसी हो जाती है, फिर हमारी स्थिति नामदेव महाराज जैसी हो जाती है, फिर हमारी अवस्था धन्ना जाट जैसी हो जाती है। जो पत्थरों में से भगवान, उनका विश्वास था, उनकी श्रद्धा विश्वास को प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए वो पत्थरों में से परमात्मा को निकाल पाए। आपको ऐसे विश्वास को प्राप्त करने की जरूरत है। जैसे मीराबाई एक छोटे से मूर्ति को अंग संग लेकर के 35 वर्ष तक भ्रमण करती है, घूमती है अंग संग, और एक ही बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। श्रद्धा है, कन्हैया के प्रति अपार श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा अधूरी है। अकेली श्रद्धा नहीं किसी काम की, लेकिन श्रद्धा जब विश्वास को प्राप्त कर जाती है, वो कैसे होता है? भगवान कन्हैया जी एक दिन प्रकट होते हैं, प्रकट होकर के भगवान मीराबाई को कहते हैं कि मीरा ऐसे नहीं चलेगा, आपको ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, मेरा तत्व से दर्शन करना पड़ेगा। प्रभु आप मुझे दर्शन दे तो रहे, मैं कौन दर्शन करूं? और भगवान ने कहा कि ये जो दर्शन तू कर रही है, ये मेरा शरीर है, जहां लिया था वहां मैंने इसका त्याग भी किया है। आवागमन में जो जन्म लेता है मरण भी होता है, तो मैंने इस शरीर का त्याग कर दिया है, अब भी मैं इस धरती पे हूं, क्या तुम मुझे उस रूप में जानती है? माता मीरा ने कहा कि नहीं प्रभु। तो भगवान ने कहा कि उसको जानने के लिए, मुझे जानने के लिए तुझे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और मीराबाई को पता दिया संत रविदास महाराज जी का। अब वो रविदास जी की शरण में जाती है, मेवाड़ से बनारस आती है नंगे पांव, और भोले, कहा जाता है कि रविदास महाराज अपनी कुटिया में अंदर से दरवाजा बंद करके बैठे हुए ध्यान में, और जाके मीराबाई उस बताए हुए, भगवान के बताए हुए एड्रेस पे वो पहुंचती है, पते पे पहुंचती है। कुटिया का दरवाजा खटखटाया, जैसे कुटिया का दरवाजा खटखटाया, भीतर से आवाज आई, मीरा भीतर प्रवेश कर जाओ, दरवाजा खुला है, द्वार खुला है। मीरा भीतर गई। गुरु रविदास महाराज एक चैतन्य स्वमूर्ति प्रभु की भक्ति में लीन है, आराम से आंखें बंद करके ध्यानस्थ होकर के बैठे हुए हैं, एक सुखासन में बैठ करके प्रभु के ध्यान में लीन है। और जैसे जाकर उस चैतन्य मूर्ति भगवान की भक्ति में लीन संत श्री रविदास महाराज जी के चरणों में माता मीरा ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कहने लगी, प्रभु गुरुदेव आपने मेरा नाम कैसे जान लिया? आज से पहले तो मैं आपसे कभी मिली नहीं हूं। तो रविदास महाराज कहने लगे कि मीरा, जो कन्हैया तुझे आके मेरा पता दे सकता है, क्या वो कन्हैया मुझे आके तेरा नाम नहीं बता सकता? माता मीरा के हृदय के तार झनकृत हो गए, और वो कहने लगी कि प्रभु जब आपको पता है कि मैं यहाँ आई हूं, तुम्हें तो ये भी पता होगा कि मुझे कन्हैया ने यहाँ क्यों भेजा है। रविदास जी कहने लगे बिल्कुल पता है क्यों भेजा है, और
आओ मीरा बैठो, आंखें बंद करो। और मीराबाई के मस्तक पे रविदास महाराज जी ने हाथ रखा, सिर ऊपर कर धार्यो, सिर के ऊपर वो कर रखा। अब जैसे सिर के ऊपर वो कर हाथ रखा, उनकी ये दिव्य दृष्टि खुली, और जैसे दिव्य दृष्टि खुली, अंतःकरण में उस परम प्रकाश का प्रगटीकरण हुआ, और उसको चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे, वो चार पदार्थों का, वो चार तत्वों का ज्ञान उन्हें अंतःकरण में प्रकट किया। अब जैसे वो प्रकट हुआ, अब मीराबाई बाहर निकली, अब गली गली गाने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भाइयों बहनों, इससे पहले कभी भगवान कृष्ण के अलावा किसी और का नाम नहीं लेती थी, लेकिन आज राम का नाम क्यों? आज उसे ये भेद समझ में आ गया कि राम और कृष्ण में भेद नहीं है। लेकिन कब? जब संत सतगुरु मिल गए, जब ऐसे महापुरुष मिल गए, रविदास सरीखे शंकर स्वरूपी गुरु मिल गए। गुरु शंकर रूपिणम, गुरु शंकर के जैसे होते हैं, जो जीव का कल्याण करते हैं, जो जीव को शिव के साथ जोड़ देते हैं। आज माता मीरा को आज तत्व स्वरूप जान लिया, आज गा रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। आज मुझे अपना लिया, आज असल में मेरी प्राप्ति, आज असल में मेरा जन्म हुआ, और ऐसा रतन पा लिया है, खर्च ना खूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो। अब ये ऐसा सुमरण मैंने प्राप्त कर लिया है, ये कोई चोरी कर नहीं सकता, लुटेरा लूट नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, ये दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। सवायो मतलब सवा गुना ये बढ़ता ही जाएगा, कम होने वाला नहीं है। ऐसा धन मैंने पा लिया, ऐसा रतन मैंने पा लिया। किसकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से, सतगुरु की कृपा से। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। उस अनमोल वस्तु को दिया मेरे सतगुरु ने, और सतगुरु की कृपा से मैंने उसको पा लिया। आज पा लिया, तब वो गा रही है। आज श्रद्धा, आज मीरा की श्रद्धा विश्वास को प्राप्त कर गई, और विश्वास को जब प्राप्त कर गई तो श्रद्धा श्रद्धा नहीं रह गई, मीरा मीरा नहीं रह गई, मीरा अनंत में लीन हो गई। मीरा मीरा नहीं रह गई, मीरा भगवत स्वरूपा बन गई, शक्ति स्वरूपा बन गई, कन्हैया के बीच में मिल गई, एक हो गई। ये है श्रद्धा का विश्वास को प्राप्त करना। आज पार्वती पार्वती नहीं रही, आज शिव का ही स्वरूप हो गई, शिव की शक्ति बन गई। अन्यथा वो अपने आप को पत्नी, अर्धांग पत्नी ही मानती थी भगवान भोलेनाथ को। लेकिन आज पार्वती जी को पता चल गया कि मैं और शिव जी में भेद नहीं है, हम एक ही हैं। इसलिए भाइयों बहनों, श्रद्धा को विश्वास के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर श्रद्धा के आगे आंख है, गुरु की आंख मिल जाए, गुरु की कृपा हो जाए, सतगुरु सच्चा मिल जाए, और वो सच्ची श्रद्धा उनके चरणों में अर्पित कर दी जाए, तो आपकी श्रद्धा विश्वास को प्राप्त कर जाती है। अन्यथा अगर आपकी श्रद्धा कहीं ऐसे असंत के पास चली जाए, असंत के पास आप श्रद्धा व्यक्त कर दो, मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, चेला अंधा गुरु अंधा, है ना, तो क्या होगा फिर? अंधा गुरु चेला खरा निरंध, अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। अंधा गुरु है और चेला वो भी महा अंधा। गुरु को कुछ नहीं पता है। गुरु कहने का मतलब उन असंतों के बारे में बता रहा हूं मैं, जिसे कुछ पता नहीं, भगवान से कोई लेना देना नहीं है, वो आपके जेब में पैसा देख रहा है। लोभी गुरु, लालची चेला, और चेले को भगवान से लेना देना नहीं है। मैंने बताया ना, अर्थार्थी प्रकार के भक्त होते हैं कि जो सिर्फ किसी के पास जाएंगे, संतों के पास जाएंगे तो केवल अर्थ की कामना लेके, दुख की निवारण हेतु जाएंगे। ईश्वर से उनको कोई लेना देना नहीं। मंदिर जाते हैं, भगवान से लेना देना नहीं, उन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। और यही बात भगवान समझाते हैं कि आप ऐसे ना बने, अंधा गुरु चेला खरा निरंध। आप अंधे बन के जाएंगे तो वो तो आगे लूटने के लिए तैयार बैठे हैं।
अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पढ़ंत। अंधे की गाड़ी को अंधा ढकेलेगा तो कहाँ ले जाएगा? भाइयों बहनों, आप भली भांति परिचित है। अंधा गुरु, लोभी गुरु, लालची चेला। अगर गुरु लोभी है और गुरु अगर लोभी है तो चेला भी लालची ही है, वो भी लालच के कारण गया था। लोभी गुरु, लालची चेला, और नरक में हुए फिर ठेलम ठेला। दोनों आग ठेलते हैं गाड़ी एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को फिर वहाँ 84 लाख योनियों में जूते पड़ते हैं, तरह तरह के दुख तकलीफ हमको झेलने पड़ते हैं, है ना। इसलिए अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा और साथ में सच्चा गुरु, माने फिर आप विश्वास को प्राप्त कर जाएंगे, अन्यथा नहीं। अगर लोभी के पास चले फिर, है ना। इसलिए कहा कि अगर पत्थर की नाव पे चढ़े तो डूबोगे। ना गुरु मिला ना शिष्य भया, लालच खेला दाव, ना आपको गुरु ही मिला ना आप शिष्य ही बने, और दाव कौन खेल गया? लालच दाव खेल गया। जब लालच ने दाव खेल दिया तो फिर क्या होगा? लालच खेला दाव, दोनों डूबे मझधार में, चढ़ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव पे चढ़ोगे तो फिर क्या होगा? डूबोगे, डूबना निश्चित है। इसलिए भाइयों बहनों, पत्थर की नाव पे नहीं चढ़ना है, लकड़ी की नाव और मजबूत केवट चाहिए जो आपकी नैया को पार ले जा सके। इसलिए हमें ऐसे सतगुरु की आवश्यकता है जो हमारी श्रद्धा को लूटे ना, हमें बर्बाद ना करे। हम उसको हमारे पैसे से मतलब ना हो, हमारे धन से उसको कोई लेना देना, हमारे आत्म कल्याण से उसको लेना देना हो। जैसे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, गुरुदेव हमेशा इस बात को बड़ा बार वो व्यक्त करते थे। जितनी बार हम बैठते थे गुरुदेव के पास, उतनी बार वो कहते थे कि आप लोगों का रिश्ता गुरु के साथ आत्मा का है, आप मेरे आत्मीय परिजन हो, आपके साथ मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। आप भूल चुके हैं लेकिन मुझे याद है, आप यूं नहीं आए हो, आपको लाया गया है। इसीलिए ऐसा संत चाहिए, ऐसा सतगुरु चाहिए, है। गुरबानी में कहा, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मेले प्रभु गुरु दरगह का बसीठ। कि भैया जब हम मृत्यु के बाद जाएंगे ना भगवान के पास, तो वहाँ दरगाह में हमारा केस लड़ने वाला हमारा सतगुरु होगा। ऐसा ना हो कि गुरु खुदे नरक में गिरा हुआ है तो चेले कहाँ बचाएगा। ऐसा गुरु चाहिए जैसा सतगुरु सुनीदा, जैसे सतगुरु के बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, तैसो ही मैं डीठ, वैसा ही मुझे मिला आशुतोष महाराज जी के रूप में। बिछड़िया मेले प्रभु, हमको बिछड़े हुए थे परमात्मा से, आज उस ईश्वर से जोड़ दिया उन्होंने। ईश्वर की महिमा गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? देखा है तब गा रहे हैं, जब देखा तब गावा, तो मन धीरज पावा, नाद समाय लो रे सतगुरु भेटी ले देवा। सतगुरु मिले हैं, उन्होंने दिखाया है, तब आपको बता रहे हैं। हमारी श्रद्धा विश्वास को प्राप्त कर गई गुरु के कारण। आज गुरु के ऊपर विश्वास करके ही हम आगे बढ़ पाए, तभी आपको बता पा रहे हैं, अन्यथा नहीं बता पाते, है ना। इसलिए ऐसे सतगुरु हमें चाहिए। नाद समाय लो रे सतगुरु भेटी ले देवा। नामदेव महाराज जी कह रहे कि जब देख लिया तब ही गा रहे हैं, क्योंकि सतगुरु हमें सच्चे मिल गए। सतगुरु हमारा सच्चा साथी है ना। इसलिए ये हमारा सच्चा साथी तब बन सकते हैं जब हमारी भी श्रद्धा विश्वास को प्राप्त कर जाएं। इसलिए भाइयों बहनों, अपनी श्रद्धा को विश्वास के साथ जोड़ लें, और जब श्रद्धा और विश्वास जुड़ जाते हैं तो गुरु के चरणों को मजबूती से पकड़ लें। और जब श्रद्धा विश्वास आपके मजबूत हो गए, गुरु के चरणों में दृढ़ता से आप गुरु के चरणों के साथ जब जुड़ जाते हैं, तो फिर आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी आपको इस पथ से डिगा नहीं सकता, कोई भी आपको इस पथ से हटा नहीं सकता। गुरु महाराज जी अक्सर कहते हैं, फिर आपके मन में क्या भाव होंगे? ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे हाथों में उसके हाथ है। ये तभी हो पाएगा जब हमारी श्रद्धा सच्ची होगी, जब हमारी निष्ठा गुरु के चरणों में जुड़ जाएगी, हमारी श्रद्धा विश्वास को प्राप्त कर जाएगी भाइयों बहनों, तभी हम ये बात कह पाएंगे कि ईश्वर अपने साथ है। और ईश्वर अपने साथ है कब इस बात का एहसास होगा?
जब आप उस ज्ञान को प्राप्त करके निरंतर ध्यान साधना करेंगे और गुरु के चरणों में रोज प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है सो आप हैं, आपकी कृपा से मैंने सब कुछ पाया है, आपकी कृपा से मैंने ईश्वर पर ब्रह्म को प्राप्त किया है, आप ही की कृपा से सजे हमें मुँह से लाख करोड़ पड़े हैं, मेरे जैसे तो लाखों करोड़ों अरबों लोग पड़े हैं, लेकिन आपने प्रभु मुझे चुना है, अपने लायक अपने योग्य आपने बनाया है। इसलिए जैसे आपने मुझे यहाँ तक लेकर के आए हैं प्रभु, यहाँ से परमात्मा तक भी, परमात्मा के घर में भी आपको मेरी पत रखनी है, लाज रखनी है कि नहीं। जैसे केवट ने कहा प्रभु आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको गंगा नदी से पार कर दिया है, आप प्रभु अब मुझे कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब ये केवट बेचारा आपके पास पहुँचे, आपके घाट पे पहुँचे, तो आप मुझे इस भवसागर रूपी घाट से पार कर देना, बस यही मनोकामना है और कोई मनोकामना नहीं, है ना। इसलिए ऐसी श्रद्धा जैसी केवट की थी, जैसी मीरा की थी, जैसे माता पार्वती आज विश्वास को प्राप्त कर गई, आज हमें भी अपनी श्रद्धा को विश्वास का रूप देना है। और श्रद्धा विश्वास जब एक हो जाएंगे तो गुरु के चरणों में अपार दृढ़ता आएगी, अपार प्रेम आप अपने घट के भीतर अनुभूत करेंगे और हर एक के अंदर आप उस परमात्मा को देखेंगे। सबे घट में रसाइयाँ सुन्नी सेज ना कोई, सबके घट में वो राम है, वो प्रभु बैठा हुआ है। लेकिन ये कब हो सकता है? जब आपकी श्रद्धा विश्वास को प्राप्त। बिसर गई मोहे तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगली संग हमको बनाई। ये तब ही हो सकता है जब आप श्रद्धा आपकी विश्वास को प्राप्त हो जाए। इतना ही कहते हुए यही मनोकामना, अपनी सारी श्रद्धा के साथ विश्वास को जोड़ लें और गुरु के चरणों को घट मजबूती से पकड़ लें। और जब गुरु के चरणों को मजबूती से पकड़ लेंगे तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जितना मर्जी षड्यंत्र कोई आपके खिलाफ करे, कितना कुछ आपको आपके विरोध करे, तरह तरह की बातें फैलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने दो, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भोगे हजार, बोलने दो उनको, जो बोलते हैं बोलने दो। लेकिन जब आपके साथ गुरु के चरणों का विश्वास है, गुरु के ऊपर विश्वास है, तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये दृढ़ता के साथ ये चैलेंज है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप बढ़ते चलें, आगे आगे दरवाजे, आगे आगे रास्ते खुलते जाएंगे, नई नई मंजिलों को आप प्राप्त करते जाएंगे, नई नई अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त करते जाएंगे। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है और श्रद्धा के साथ विश्वास गुरु के चरणों में जुड़ जाए तो आप पता नहीं अध्यात्म की कौन सी बुलंदियों को छू जाएं। आप भी विचार करने पे मजबूर हैं, कैसे हुआ। कबीरदास जी कहते तू करता तू रहा, मुझ में रही ना हूँ। अब जब आपकी कृपा से हम चल पड़े हैं तो अब हमें कोई रोक नहीं सकता। जब राह सही है तब रुकना कैसा, बढ़ते जाना है, लड़ते जाना है ना। तो जब राह हमारी सही है, रास्ता हमें सही मिला है, ज्ञान हमें पूर्ण मिला है, सदगुरु हमें शंकर जैसा मिला है, आशुतोष जैसा गुरु हमें मिला है, तो फिर रुकना कैसा। फिर तो बढ़ते जाना है, लड़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना, आगे देखना, पीछे नहीं। पीछे कुछ नहीं है, आगे ही आगे सब कुछ है। इसलिए नई नई अवस्थाओं को प्राप्त आप करते जाइए, इस ज्ञान को फैलाइए, इस ज्ञान के उपदेश को लोगों को दीजिए, लोगों को ज्ञान से जोड़िए, गुरु के चरणों में लेकर के आइए। उस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश उनको भी किया जाए, वो भी अपने आत्म तत्व को जाने, आत्म स्वरूप को जाने और अपने जीवन का मंगल करें, अपने जीवन का कल्याण करें। यही सच्ची सेवा और यही आपके मन के अंदर भाव होने चाहिए। और यही विचार हमारे भीतर भी है कि आप लोग उस ईश्वर से जुड़ें, ईश्वर से कनेक्ट हो जाएं, ईश्वर के चरणों में प्रेम आपका अद्भुत हो जाए, गुरु के चरणों में दृढ़ता आपकी हो जाए। यही विचार है, आपकी श्रद्धा और विश्वास प्रभु के चरणों में जुड़ जाए और तभी आपका कल्याण संभव है, अन्यथा आपका कल्याण होने वाला नहीं है। यही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी के बीच में जो अमरनाथ की गुफा में जो चर्चा चली और केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहे, उसके बाद वो ज्ञान में रूपांतरण हुआ, उसका प्रैक्टिकल हुआ। पहले थ्योरेटिकल चला, जैसे केमिस्ट्री के लैब में होता है, पहले टीचर स्कूल क्लास में पढ़ा देता है,
और उसके बाद कहता देखो ये तो पढ़ा दिया मैंने, अब आप चलो लैब के अंदर। अब लैब में जा करके उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं। ठीक ऐसे ही माता पार्वती को पहले समझाया, समझाने के बाद कहते अब आप अमरनाथ गुफा में चलो, अब आप लैब में चलो। अब अमरनाथ रूपी जो गुफा है वो लैबोरेटरी थी, और भगवान ने वहाँ माता पार्वती के साथ वो प्रैक्टिकल किए, वो साक्षात्कार, उसको दर्शन करवाए, और अमरनाथ जी की तब से महानता बढ़ गई। तब से वहाँ लोगों का भ्रमण शुरू हो गया, तब से उस तीर्थों की तरह उसे पूजनीय जगह दर्जा मिल गया, है ना। इसलिए हजारों लाखों लोग वहाँ हर साल जाते हैं अपने जीवन को सार्थक सफल करने, यही उसके पीछे कारण है। इसलिए आप भी पार्वती और शंकर, श्रद्धा और विश्वास की तरह अगर आप दोनों जुड़ गए तो फिर आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। आप ईश्वर को, आप ईश्वर आपके सामने रहेगा, ईश्वर के साथ आपको जोड़ने, आपको तोड़ने वाला कोई नहीं होगा, ईश्वर से तोड़ने वाला, है ना। यही सारी बातें आज के विचारों में समझानी थी कि आप अपनी श्रद्धा और विश्वास को इकट्ठा कर लें, एक जगह कर लें, दोनों का योग हो जाए, और श्रद्धा और विश्वास जब एक हो जाएंगे फिर आपको गुरु से कोई अलग नहीं कर सकता, आपको ईश्वर से विमुख कोई नहीं कर सकता, कोई शक्ति नहीं। यही सब विचारधारा थी, ये विचार आज समझाने थे। इतना ही कहते हुए विचारों को यही विराम देते हैं। किसी के हृदय को बोलते हुए हृदय को ठेस लगी हो तो क्षमा प्रार्थी है, और जो कुछ अच्छा लगे मेरे गुरु का दिया हुआ है, मेरे गुरु का प्रभाव है जो मुझ में दिखता है, अन्यथा मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं है, मुझ में कोई ऐसी क्षमता नहीं है, ऐसा कोई सामर्थ्य मुझ में है नहीं अगर मैं अपना आकलन करूं तो। ये सब मेरे गुरु का दिया हुआ, वो उन्हीं की कृपा से मैं बोल पा रहा हूँ, उसी की कृपा से मैं जी रहा हूँ, उसी की कृपा से मेरा जीवन चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास गुरु के चरणों में है। और इतना ही कहते हुए किसी के हृदय को ठेस लगी पुनः क्षमा करते मांगते हुए प्रार्थना करते हैं आप सबसे, और इतना ही कहते अपने विचारों को यही विराम। आइए अपनी समस्त वाणी को गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हुए, गुरु के चरणों में समस्त विचारों को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए जोरदार जय घोष। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।